नमस्ते, मैं डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, हेल्थ क्लिनिक बानेर, पुणे से। पिछले हफ्ते की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बुखार एग्जैक्टली किसे कहते हैं या कौन से टेम्परेचर के रेंज को बुखार कहा जाता है, कौन से वैल्यू को बुखार कहा जाता है और बुखार कहाँ कहाँ नापते हैं, कौन से जगह पे नापते हैं। और आज हम लोग बहुत क्विकली ये देखने वाले हैं कि बुखार नापने की टेक्निक क्या होती है या थर्मोमीटर यूज करने की टेक्निक क्या होती है। अलग अलग जगह जहाँ पे बुखार नापा जाता है वो होता है टेम्पोरल रीजन, कान, बगल, मुंह और गुद्दा का भाग या रेक्टल रीजन। टेम्पोरल रीजन और कान में बुखार नापने के लिए अलग स्पेशल थर्मामीटर आता है, इसलिए रेगुलर थर्मामीटर हमें नहीं यूज करना चाहिए। रूटीन बेसिस पे कॉमन 3 जगह पे हम लोग बुखार नापते हैं, वो होता है बगल में, मुंह में और रेक्टल भाग में या गुद्दा के भाग में। और उसके लिए 2 टाइप के थर्मामीटर्स यूज किए जाते हैं, एक है ट्रेडिशनल ग्लास थर्मामीटर और दूसरा है ये इस टाइप का डिजिटल थर्मामीटर। ग्लास थर्मामीटर आजकल ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता बिकॉज उसमें मर्क्यूरी या मेटल यूज़ किया जाता था, और अगर वो थर्मामीटर ब्रेक हो जाता है और वो मर्क्यूरी किसी के मुंह में, पेट में चली जाती है तो उससे टॉक्सिसिटी हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर किसी के घर में आज भी वो थर्मामीटर यूज़ किया जाता है तो स्पेसिफिकली बच्चों में और मुंह में टेम्परेचर नापने के लिए उसे यूज़ मत कीजिए, क्योंकि वो गलती से मुंह में ब्रेक होके मर्क्यूरी पेट में जाके उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है और वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। सेफ है ये इस टाइप का डिजिटल थर्मामीटर यूज करना। बाजार में कई सारे स्टैंडर्ड कंपनियों के थर्मामीटर्स अवेलेबल है और आज हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वैसे ही एक स्टैंडर्ड कंपनी का थर्मामीटर यूज किया है। यूजुअली ये थर्मामीटर इस तरह से प्लास्टिक के कवर में आता है। यहाँ पे उसकी बैटरी होती है, वो ऑलरेडी डली होती है जब आप नया थर्मामीटर यूज कर लेते हो, और अगर खत्म हो जाती है तो ये ब्लू कवर निकाल के आप वो चेंज कर सकते हो और थर्मामीटर फिर से यूज कर सकते हो। जब भी घर में आप थर्मामीटर यूज कर रहे हो, चाहे पहले क्लीन करके क्यों ना रखा हुआ कहो, मेक श्योर करना कि आप फिर से कोई भी एक एंटीसेप्टिक लोशन लेके कॉटन से उसे क्लीन कीजिए और फिर उसे यूज कीजिए। टेम्परेचर नापने से पहले सबसे पहले हमें थर्मामीटर को ऑन करना है और ये ऑन करने का बटन है। बीप के साथ ये ऑन हो जाता है। यहाँ पे जो सबसे पहले रीडिंग डिस्प्ले हो जाती है या आती है वो यूजुअली लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बुखार नापा था उसकी आती है, और उसके बाद ये LO करके साइन आता है। साथ ही में राइट अपर साइड में एक F फ्लैश हो रहा है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट का F होता है, और अगर आपने सेंटीग्रेड में बुखार स्केल एडजस्ट किए तो C फ्लैश होता है। जैसे ही फ्लैश होना रुक जाता है बीप आती है, इसका मतलब अभी ये टेम्परेचर नापने के लिए या रीडिंग लेने के लिए थर्मामीटर रेडी है। जब हम लोग मुंह में या ओरल कैविटी में बुखार नापने वाले हैं तो ये मेटल का जो पार्ट है वो टंग के नीचे रखना जरूरी है। जैसे ही हम लोग थर्मामीटर को मुंह में रखेंगे, टंग के नीचे रखेंगे, अगर बच्चे हैं तो आप उससे थर्मामीटर को पकड़ के सपोर्ट कर सकते हैं, और अगर अडल्ट पेशेंट है तो अपने थर्मामीटर को लिप्स से वो सपोर्ट कर सकता है या पकड़ के रख सकता है। मुंह में बुखार नापने वाले हैं तो एक चीज ध्यान दीजिए कि कम से कम 5 मिनट पहले ना कुछ खाया हो या ना कुछ पिया हो, क्योंकि उस चीज से मुंह का टेम्परेचर चेंज हो सकता है और रीडिंग गलत आ सकती है। लगभग 60 से 70 सेकंड के बाद थर्मामीटर का बीप बजने शुरू हो जाता है, और जैसे ही बीप बजता है तो आप वो थर्मामीटर को निकाल के रीडिंग को चेक कर सकते हैं। जब किसी का आम में या बगल में बुखार नापने वाले हैं तो ये जो मेटल का पार्ट है वो आम के सेंटर पार्ट में रखना चाहिए, और आम को अपने चेस्ट से कस के पकड़ लेना चाहिए, या इस आम को कम से कम 30-40 डिग्री एंगल से आगे करके भी थर्मामीटर को पकड़ के रख सकते हैं। आम में भी कम से कम 60 से 70 सेकंड लगते हैं बुखार को नापने के लिए, और उसके बाद उसका बीप बज जाता है। जब सेम थर्मोमीटर आप रेक्टल कैविटी के लिए यूज करना चाहते हो तो थर्मोमीटर को क्लीन करना चाहिए, और एक चीज ध्यान रखिए कि सिर्फ 2 से 3 सेंटीमीटर अंदर तक ही थर्मोमीटर का आगे का नोक है या पार्ट है वो अंदर डालना चाहिए। बहुत अगर अंदर डालोगे तो रेक्टल के भाग में या गुद्दा के भाग में उससे जख्म हो सकती है या ब्लीडिंग भी हो सकती है। और एक चीज, गलती से भी यह थर्मामीटर कान के लिए ना यूज कीजिए, और स्पेसिफिकली बच्चों में भी ना यूज कीजिए, क्योंकि इस नोक से जो कान का अंदर का पर्दा होता है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसे इंजरी हो सकती है और वो डैमेज हो सकता है। जैसे 1 से 1.25 मिनट के बाद ये बीप बजता है तो आप थर्मामीटर निकाल सकते हो और रीडिंग गिन सकते हो। जैसे यहाँ पे दिखता है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये उस बुखार का रीडिंग है। अलग अलग थर्मामीटर में अलग अलग समय पे बीप बजता है, बट उसका रेंज लगभग 60 सेकंड से लेकर 90 सेकंड तक होता है। सो जब बीप बजेगा तब थर्मामीटर निकालना और रीडिंग लेना आसान है। लेकिन जब एक ग्लास थर्मामीटर आप यूज कर रहे हो तो लगभग 1 मिनट थर्मामीटर उस जगह पे रखना, मुंह में रखना या आम में रखना बेहतर है, उसी के बाद वो टेम्परेचर सेंस होगा। आज जो हम लोगों ने थर्मामीटर यूज करने की टेक्निक देखी वो डेफिनेटली आपको यूजफुल होने वाली है।
सो अगली बार आप बहुत आसानी से बुखार नाप सकते हैं। हम लोग हर हफ्ते हेल्थ रिलेटेड अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वीडियो लेके आते हैं, और वो जो आपको बहुत आसान होंगे समझने के लिए और यूजफुल भी होने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को भी याद से दबाइए, ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको देख पाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम लोग फिर अगले हफ्ते मिलते हैं। थैंक यू।